हेलो साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं KM न्यूज़ 91। अभी हम लोग जनपद मऊ के जिला कलेक्टर के पास उपस्थित हैं। जो धरना स्थल है वहां पर लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसके तमाम कार्यकर्ता लोग यहां पर उपस्थित हैं। क्या है मामला, किन मुद्दों को लेकर के लोग यहां पर आंदोलित हैं, हम लोग बातचीत करने के बाद पता चलेगा। तो क्या परिचय है सर आपका? प्रेमचंद नायक, जिला प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा जनपद मऊ और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 70 घोषी। यानी आज जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, इसमें आप लोग भी शामिल हैं? जी, मैं भारत मुक्ति मोर्चा, हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान का समर्थन है और इसमें सहभाग भी है। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त इस देश के अंदर आदरणीय वामन मेश्राम साहब एवं चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में चल रहा है। उसके हम सभी लोग सिपाही हैं और आज जनपद मऊ के इस कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोग आज ज्ञापन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आज के मुद्दे क्या हैं, यानी किन मुद्दों को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? आज का जो मुद्दा है 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बारी बारी बता सकता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही, इसके विरोध में है और उसकी हिस्सेदारी नहीं हो पा रही, इसके विरोध में हम लोग हैं। और इस देश के अंदर EWS के नाम पे आरक्षण लागू किया, इसकी सीमा 50% आरक्षण का हवाला देकर ये SC ST को OBC का आरक्षण नहीं बहाल कर रहे हैं। तो इससे 50% का जो दायरा वो ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार से देश में 100% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। इसको लेके OBC के ऊपर असंवैधानिक क्रीमी लेयर लगा के और अभी तत्काल में SC के ऊपर तो शेड्यूल कास्ट के हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर लगाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार इसको लागू करे नहीं करे ये मना कर सकती है। तो इसके विरोध में हम लोग हैं। और OBC के लिए इस देश के अंदर कोई बजट नहीं है और SC के लिए भी पर्याप्त बजट नहीं है, इसको लेकर हैं। और बिहार में जाति जनगणना जो हुई थी, अभी नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जो जाति जनगणना करवाया और जो आरक्षण बढ़ाया, दायरा बढ़ाया, तो उसको हाई कोर्ट ने वहाँ पे रोक लगा दिया। तो इसलिए उस बिहार में जो आरक्षण है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए, इसके समर्थन में हम लोग हैं। और कई राज्यों में तो OBC को जो 27% रिजर्वेशन भारत सरकार द्वारा मंडल कमीशन लागू हुआ, वो लागू ही नहीं है। उसको लागू कराने के लिए ये आज का कार्यक्रम है। और 7वां जो है, इस देश के अंदर जब से आरक्षण लागू हुआ तब से आरक्षण लागू करने का कोई कानून नहीं बना। तो इसलिए इस देश के अंदर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए, इस बात को लेके हम लोग हैं। और 8वां जो है, इस देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, इसलिए निजीकरण के अंदर भी SC ST OBC माइनॉरिटी की हिस्सेदारी, भागीदारी यानी रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इस देश में जो किसान हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, उनके फसलों की MSP गारंटी कानून लागू होना चाहिए। इन 9 मुद्दों के साथ हम लोग आज इस ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये आप लोगों की मांगे हैं, यदि पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग 4 चरणों का आंदोलन घोषित है। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का चरणबद्ध आंदोलन है। आज धरना प्रदर्शन है, 30 अगस्त को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन होगा। आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया, 30 अगस्त को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन होगा। 15 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और 30 अक्टूबर 2024 को पूरा भारत बंद करेंगे। हाँ, एक और आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। जो SC ST के कोटे में जो क्रीमी लेयर लागू हो रहा है, उसके लिए बहुत से तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि 21 अगस्त को भारत बंदी आंदोलन है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप लोग भी शामिल होंगे या फिर आप लोगों के द्वारा वो आंदोलन किया जा रहा है? बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जो अभी घोषित हुआ है, इस आंदोलन का कोई नेतृत्वकर्ता का नाम सामने नहीं आ रहा है, किसी संगठन का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो जिस आंदोलन का कोई नेतृत्वकर्ता अगुवा नहीं होता है, उसका कोई और छोर नहीं होता है, उसका पता नहीं होता वो आंदोलन सफल होगा। ये आंदोलन बहुजनों के द्वारा किया जा रहा है, ये आंदोलन दुश्मनों के द्वारा किया जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता होना बहुत जरूरी है। अगर नेतृत्वकर्ता होगा तो हम समर्थन करेंगे, नेतृत्वकर्ता नहीं होगा तो हम किस बात के लिए समर्थन करें। इसमें पिछली बार 2 अक्टूबर के जिस प्रकार से
2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे 13 लोग नामजद है, वो बताए गए कि मारे गए। पता नहीं इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा आंकड़े हैं कि लोग मारे गए। अभी इस बार के इस आंदोलन में अगर कोई नेतृत्व करता नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो 13 की जगह 1300 लोग मारे जा सकते, 3000 मारा जा सकता है। उसके कौन जिम्मेदार होंगे? इसलिए इसका नेतृत्व करता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मामला ये है कि वर्तमान का जो एससी कोटे में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर लगाने की जो बात सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है, इस पर मैं थोड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन लागू हुआ, और उस मंडल कमीशन लागू होने में सुप्रीम कोर्ट ने ही 4 बाधाएं डाली ओबीसी के मंडल कमीशन लागू करने के लिए कि क्रीमी लेयर लगाया जो। तो जिस समय ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा, उसी समय से आशंका हो गई कि आने वाले समय में एससी एसटी पे भी क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। और ये अघोषित क्रीमी लेयर एससी एसटी पे चल रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हमारी मौलिक अधिकार है, कोई भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज तक हमको नहीं लगता कि जो शुल्क प्रतिपूर्ति है किसी को मिला होगा। एससी का बच्चा कोई शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं ले पाता है। अगर उसने एमए किया, बीए किया, उससे बड़ी पढ़ाई किया, पीएचडी किया, जो भी उसने पैसा लगाया, उसका पैसा सरकार ने वापस किया किसी का? नहीं किया। नहीं। अगर वो किसी नौकरी में आवेदन भी करता है तो उसको क्या देना पड़ता है? प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अगर एससी के ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं है अघोषित, तो फिर एससी के लोगों को आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत क्या है? एसटी के